क्या यही है न्यू इंडिया जिसका सपना 2014 में नमो ने हमें दिखाया था और हम गच्चा खा गए? आज हम जिस तरह का इंडिया देख रहे हैं, हमें नहीं चाहिए था। हमें तो एक ऐसा भारत चाहिए था जहां हमारी बात सुनी जा सके। अगर हम इंसाफ मांगे, हमारे साथ कोई जुल्म हुआ हो, तो हमें इंसाफ मिल सके। माना कि अदालतों की संख्या कम है, पुलिस की भी संख्या आबादी के अनुपात में कम है, लेकिन फिर भी आज जिस तरह देश में हो रहा है, रसूखदारों के साथ एक व्यवहार और आम लोगों के साथ दूसरा। अब तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त खिलाड़ी भी इस जद में आ गए हैं, जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, भारत का परिचय दुनिया भर से कराया, तिरंगे को एक नया आयाम दिया, नई ऊंचाई दी। वही लोग आज इंसाफ के लिए भटक रहे हैं। एक एफआईआर तक नहीं उनकी लिखी जा रही है, क्योंकि जो लोग आरोपी हैं, जो आदमी आरोपी है, वो रसूखदार है। तो अब इस देश में दो तरह का कानून चल रहा है, एक सत्ता में बैठे रसूखदार लोगों के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग। अगर कोई अपराध आम आदमी करता है तो उसके लिए अलग, और एक सत्ता में बैठा व्यक्ति करता है तो उसके लिए खास इंसान। इस देश में प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे देश के खिलाड़ियों का सम्मान तार तार हो रहा है। मामला यौन शोषण का है, बहुत गंभीर मामला है। फिर भी दिल्ली पुलिस कानों में रुई लगाई बैठी है, बहरी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की लताड़ के बाद भी कहती है, पूछती है कि क्या एफआईआर लिख लें। अब तो पुलिस ने एक नई परंपरा और शुरू कर दी है। अगर कोई पीड़ित है तो उससे ठोस सबूत मांगे जाते हैं। जो काम पुलिस का है वो पीड़ित करेगा। तो ये नया देश है, नई परंपराएं हैं, नई संस्कृति है, नए तरीके का हिंदुत्व है। अरे हम तो हिंदू ही भले थे, हम तो भारतीय ही भले थे। ये हिंदुत्व का हमें झुंझुना क्यों पकड़ा दिया, जिसकी वजह से हम पागल हुए जा रहे हैं। हमें ऐसा मंदिर तो नहीं चाहिए था जहां इंसाफ ना मिल पाता। हमें तो एक ऐसा मंदिर चाहिए था, इंसाफ का मंदिर, जहां हमें न्याय मिल पाता। लेकिन आज मेरे देश की बहन बेटियां, वो खिलाड़ी जिन्होंने राष्ट्र का नाम ऊंचा किया, तिरंगे का मान बढ़ाया, भारत का परिचय उन लोगों से कराया दुनिया के जो भारत को शायद पहले नहीं जानते थे कि भारत में भी महिला खिलाड़ी होती हैं। क्योंकि एक दौर में भारत को सांप सपेरों का देश माना जाता था, लेकिन 2014 में हमें एक बिल्कुल नए तरीके का सपना परोस दिया गया कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, हम करेंगे। लेकिन इन 9 सालों में हमारी आजादी छिन गई, हम गुलाम हो गए। तमाम नाम, तमाम सेलिब्रिटीज जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किसी को फकीर बताते हैं, किसी को आम चूसना बताते हैं। कैसे चूसते हैं आप आम? कोई कहता है मेरा परिवार नहीं है, फिर वो कर किसके लिए रहा है अगर परिवार नहीं है? क्या उनका दल ही उनका परिवार है? क्या सत्ता ही उनका परिवार है? सत्ता ही उनका अंतिम उद्देश्य है? भ्रष्टाचार सिर्फ पैसे का लेन देन नहीं होता, चुप्पी भी एक तरह का भ्रष्टाचार ही होती है। आप आंखें मूंद लें किसी अपराधी की ओर से, पॉलिसी में ढिलाई दे दें, तो यह भ्रष्टाचार से कम नहीं है। जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले आज चुप बैठे हैं। चीखने चिल्लाने वाली महिला जो धरना स्थल से 1 किलोमीटर की दूरी पर रहती है, वो आज चुप है, मौन है। और ये देश भी मौन है। जिसने कभी इस देश के प्रधान के कहने पर थालियां और तालियां बजाई थीं जब कोरोना आया था, आज देश की ही बहन बेटियों के लिए वो सिर्फ एक पोस्ट सोशल मीडिया पर करने के लिए तैयार नजर नहीं आता। देश के करोड़ों लोगों को तो खबर भी नहीं है
कि मेरे देश के खिलाड़ियों के साथ क्या हुआ है। हम बेखबर हैं। लोगों ने अपनी विचारधारा को कहीं गिरवी रख दिया है। अगर किसी की आजाद विचारधारा नहीं है, किसी की आवाज नहीं है, अगर कोई इंसाफ के लिए भी आवाज बुलंद नहीं करता, तो वो किसी गुलाम से भी कम नहीं है। गुलाम कोई मंगल ग्रह से नहीं आते, हम में से ही होते हैं। और हमने सैकड़ों वर्षों की गुलामी झेली है, इसलिए हमारी मानसिकता में गुलामी घर कर गई है। जिन्होंने हमें आजाद करवाया, जो अपनी मर्जी से सूली पर चढ़ गए, कम से कम हमें उन्हें तो याद कर लेना चाहिए कि उन्होंने हमें आजादी किस कीमत पर दिलवाई थी। लेकिन हम आज मस्त हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी करते हैं। लेकिन देश में क्या हो रहा है? अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है और यौन शोषण, बलात्कार जैसी चीजें, तो इससे घिनौनी चीजें हो ही नहीं सकती। लेकिन हम सब चुप हैं। हम कब बोलेंगे? हमारी नैतिकता कब जागेगी? इस देश में धरना देने वालों को आंदोलनजीवी, परजीवी, आतंकी बता दिया जाता है, जो हमारे अन्नदाता हैं। अब तो एक नामचीन खिलाड़ी पीटी उषा ने इन खिलाड़ियों को अनुशासनहीन बता दिया है। कहा है कि अगर आप इस तरह से खुले में धरना देंगे तो देश की छवि धूमिल होगी, इमेज खराब होगी। अरे आप इमेज की परवाह करती हैं, इंसानियत की परवाह नहीं करती, अपनी बहनों की परवाह नहीं करती। आप तो महिला हैं। लेकिन इस देश में जो लोग अपने विचारों को गिरवी रख देते हैं, जिनका जमीर बिक जाता है, जिनके शब्द बिक जाते हैं, जिनका ईमान बिक जाता है, जिनकी आवाज बिक जाती है, वो जिंदा लाशें बन जाते हैं। लाशें वो नहीं होती जिनमें सांसें नहीं होती। लाशें वो भी होती हैं जिनमें इंसाफ के लिए आवाज नहीं होती, जिनका खून नहीं खौलता, जो किसी की दर्द पर जरा भी दया नहीं करते, जिनको भावनाएं जिनकी नहीं जागती, संवेदनाएं नहीं जागती, भावना शून्य हो जाते हैं, वो लाशों से कम नहीं होते। और हम भी आज जिंदा लाशें हैं। कब तक बने रहेंगे? आने वाली पीढ़ी हमें कोसेगी कि आपने इंसाफ के लिए गुहार क्यों नहीं लगाई, जब मेरी देश की खिलाड़ी सड़कों पर थीं, खुले आसमान में थीं, तपती धूप में थीं और दिनों दिन बैठी रहीं। उनकी एक एफआईआर नहीं लिखी गई। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद भी अगर दिल्ली पुलिस पूछती है कि क्या एफआईआर लिख लें, इस देश में अपराध के लिए जांच कमेटियां बैठा करेंगी क्या? फिर तो हो गया इंसाफ। ये एक अघोषित इमरजेंसी है। और अगर आप इसको इसी तरह सहते रहे, आपने अपनी आवाज भी बुलंद नहीं की, एक सोशल मीडिया पर पोस्ट भी नहीं लिखी, तो आप गुलाम से कम नहीं कहलाएंगे। आने वाली पीढ़ी तय करेगी कि हम गुलाम थे कि आजाद थे 2023 में। नमस्कार। जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, मृत्यु कहीं बढ़ जाएगी।